तो आप सबों को जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो देख सकते हैं हमारे बीच में है भाई विजय मरकाम जी। तो हम इससे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कैसे कार्य किया और कैसे इसको चुना परमेश्वर ने, उसके बारे में आइए हम इसे पूछते हैं कि परमेश्वर ने भाई विजय जी के जीवन में कैसे कार्य किया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे साथ बने रहे। देख सकते हैं कैसे दलदल में फंसा हुआ था, कुछ भी इसके जीवन में कार्य जो भी करता था वो कार्य होता नहीं था। देख सकते हैं अभी कैसे परमेश्वर में आया और चंगा वाला स्वस्थ है। और देख सकते हैं हर एक किसके जीवन में जो भी चीज कमी था वो अभी परमेश्वर के परमेश्वर में आने में देख सकते हैं इसके जीवन से पूरा हो रहा है। तो आइए हम विजय भाई से हम पूछते हैं कि कैसे इसके जीवन में परमेश्वर पिता ने कार्य किया और उसकी गवाही को इस शेयर करेगा। तो आइए हम इससे सुनते हैं। तो ठीक है विजय भाई, आप बताइए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर। और भैया बीरू का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने, थैंक यू यार। और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भेजा। और मेरे गवाही के द्वारा हो सकता है कुछ लोगों का जीवन और बहुतायत के लोगों का जीवन अगर बदल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर का भी धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया। और सच में परमेश्वर में जीवन में अद्भुत काम किया। और मेरा अनुभव रहा है कि मैं कैसे किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बातचीत में, ठीक है। और ये मेरा पहला मतलब इंटरव्यू है कि मैं किस चैनल पर आया हूँ और इससे पहले मेरा कोई मौका नहीं मिला है। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा विजय भाई कि मेरे चैनल में आपने, मैं आपको बोला और मेरे चैनल में आपने आया। धन्यवाद। और देखिए मेरा जीवन जो ऐसा दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे मतलब कई गुना कहा जाए बिल्कुल बेकार था कहा जाए, है ना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने अभी तक जीवित रखा और मुझे मृत्यु में से निकाला है और अब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है। और प्रभु ने मुझे आप लोगों के वाइस शेयर करने लिए, हो सकता है उन्होंने भेजा हो आपके लिए, मेरे जीवन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष मिले। तो ठीक है, मैं अपने गवाही को शेयर करता हूँ। देखिए मैं आज से 5-6 साल पहले मैं प्रभु में नहीं था। और मैं मतलब ऐसे ही जीवन बिता रहा था, मतलब बिल्कुल। हाँ ठीक है, बोलो ना। ठीक है ना। और ऐसे ही चलता जा रहा था मेरा जीवन बिना मतलब बहते नदियों के समान। जैसे नदी का जो बहाव होता है वो बिना कुछ चीज का लगातार बहता रहता है और बिना उनके जीवन में ना कोई दुख ना चिंता। मतलब नदी इस तरीके से बहता है जिधर पाता है वैसे ही मैं बहे चले जा रहा था, बहे चला जा रहा था। मतलब कहे जाए तो बहुत ही परेशान थे आप। जी परेशान भी था। और मतलब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, एकदम खोखलापन था। मतलब ना कुछ भी नहीं था, कहने के मतलब आपके पास ना रुपया था ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। ना क्या करूंगा ऐसे भी कुछ विचार आपके जीवन में नहीं आता था। नहीं कुछ भी, बस मैं अब पढ़ाई कर रहा था उस समय। बस एक चीज था, चलो पढ़ लेते हैं कुछ बन जाएंगे तो। और उस समय मुझे ना क्या सही है क्या गलत है ये भी मुझे नहीं पता था। हाँ और मुझे क्या करना है, और जो भी ऐसा लगा था कि जो बुरा कर रहा हूँ वो अच्छा है और जो अच्छा है वो लोगों के लिए बुरा है, ऐसा महसूस हो रहा था। जैसे कि 5-6 साल पहले आप जो गलत करते थे वही आपको बहुत अच्छा लगता था क्या? हाँ वही अच्छा लग रहा था, ठीक है। और ऐसे हर एक लोगों के साथ ऐसा होता है कि अभी भी होता है, कई लोग हमको ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन उसको मालूम ही नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो जो गलत कर रहे हैं उसको भी वो अच्छा लग रहा था, ठीक है। मतलब उसको सच, इसीलिए उनको कोई एहसास कोई वो नहीं होता रहता, इसीलिए वो लगातार वैसे ही करते जाते हैं। लोग समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। वैसे ही मेरा भी जीवन कहीं ना कहीं वैसा था। और फिर मेरा बीतता जा रहा था। फिर एक दिन मतलब मेरी भाभी कलीसिया जा रही थी, ठीक है। और मुझे कहीं न कहीं से पता चला कि भाभी, तो मैंने पहली बार सुना कलीसिया चर्च शब्द। तो पहली बार उस दिन आप सुने जिस दिन आपकी भाभी कलीसिया गई थी, तब पहली बार आपने सुना है ना। हाँ, तो फिर आगे कंटिन्यू रखिए। उससे पहले मुझे इसके बारे में एक भी मतलब पता नहीं थी कि मसीह परिवार है
ईसाई धर्म है या धर्म के बारे में ही मुझे नहीं पता है कि हिंदू धर्म, मुसलमान, ये सब कुछ भी नॉलेज नहीं था। कुछ मतलब भी पता नहीं था आपको, मतलब समझिए। हाँ, इसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये जो पहले हिंदू में था तो यही मतलब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बारे में एक भी पुस्तक में ही पढ़ते थे, लेकिन वो वैसे ही मतलब वो नहीं था कि ये सब क्या है, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल जीरो था, ठीक है। हाँ हाँ। और उस समय तो मेरा दिमाग भी थोड़ा-सा कंडीशन ठीक नहीं था, मतलब कुछ चीज़ को सिर्फ़ पुस्तक ज्ञान को छोड़कर बाहरी ज्ञान एक भी नहीं था, ठीक है। तो प्रभु ने योजना तैयार करा रखी ना, जैसे कि प्रभु हमको गर्भ में से चुना हुआ है ना, तो हाँ, कहीं हाँ। न कहीं योजना से अपने पास ही बुलाएगा। कई लोग के जीवन में ऐसा होता है कि मेरे जीवन में बिल्कुल डिफरेंस हुआ, प्रभु ने अपने समीप मतलब बिल्कुल अलग तरीके से बुलाया, ठीक है। कई लोग क्या होता है तबीयत खराब होता है, बहुत बुरे परिस्थिति रहते हैं, तब प्रभु क्या है उनको अपने पास बुलाते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मेरे केस में बिल्कुल अलग हुआ। प्रभु मैं बिल्कुल भला चंगा स्वस्थ था। मेरे मन में हालाँकि प्रभु की योजना थी, मैं तो ये नहीं कहता कि मैं जानने के लिए वहाँ गया था। मैं सोच रहा था मन में कि नहीं, मैं चलो इनको जानने के लिए, जैसे कि अगर किसी के बारे में हमको जानना रहता है ना, मान लीजिए किसी घर में कुछ हो रहा है तो हमको नहीं पता होता है ना कि चलो देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वो लोग, कैसे ऐसे मतलब अगर कोई हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है। मतलब आप चर्च गए थे कि कलीसिया गए थे, जानने के लिए गए थे? हाँ, मुझे लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे करके मैं अपने मन से, हालाँकि प्रभु की बुलाहट था, हाँ, मुझे हाँ। नहीं समझ में आ रहा था कि, बल्कि मेरे मन में ये है कि सॉरी, कि मैं अपने मन से ये सोच रहा था कि मैं उनको जानने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तो प्रभु की योजना है, मुझे बुला रहा है अपने काम के लिए, अपने मतलब अपनी योजना को पूरा करने के लिए। बस मैं ऐसे ही जानने के तौर से गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा है, चलो हम भी इसमें जानते हैं ना। हाँ, हाँ। और एक बार हमारे यहाँ पास्टर भी आया था प्रार्थना। घर में आया था क्या? हाँ, घर में राजेश्वर पास्टर करके आया था, अभी भी उससे मुलाकात होता है। अच्छा, अभी अच्छा। कुछ दिन से नहीं हो पा रहा है, हालाँकि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको हमारे आँख खोलने के लिए उनको भेजा। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन है, कैसे अलग तरीके से प्रार्थना कर रहा है। मतलब बिल्कुल अलग, जैसे कि उन्होंने, अभी भी मुझे याद है कि उन्होंने प्रार्थना कैसे किया था, इस तरीके से किया था कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हमारा जीवन तो कुछ क्षण के लिए, हमारा जीवन, आधे जीवन तो सोने में चला जाता है और आधे जीवन घर परिस्थिति इधर घूमने खाने में सब कुछ चला जाता है, लेकिन प्रभु के लिए हम समय थोड़े दिन के लिए, लेकिन इसमें हम समर्पित भाव से अगर करते हैं तो हमारा जीवन अनंत आनंद मिल सकता है। तो मुझे प्रार्थना में मुझे अजीब से लगा, मुझे ऐसा मतलब वो प्रार्थना भी किया तो आपको अच्छा नहीं लगा कि अच्छा लगा? मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, ये कैसा प्रार्थना है, मतलब ऐसे मैंने कभी सुना नहीं। प्रार्थना ऐसे करते हैं करके आपको पता ही नहीं था क्या? नहीं, नहीं, ये क्या चीज़ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ अलग टाइप सा, मतलब प्रार्थना के बारे में ही नहीं पता था आपको? नहीं, नहीं, मुझे प्रार्थना उन्होंने प्रार्थना किया तो कहीं न कहीं मैं अंदर का जो था ना शैतानी, मतलब जो हाँ, मैं हाँ, वो था, दूर हुआ। तो मुझे कुछ हल्का फ़ील हुआ, ठीक है? अच्छा लगा और हल्का भी फ़ील हुआ, अच्छा, कुछ अच्छा, अच्छा। एहसास हुआ। मैं उस समय पता है मतलब मैं बहुत प्रार्थना नहीं, मतलब उपवास था, जैसे कि हम हिंदू में होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा उपवास वग़ैरह, पूजा वग़ैरह करता था, लेकिन ऐसा कभी मैं प्रार्थना नहीं किया और मैंने कभी एहसास नहीं किया कि अंदर से कि कुछ मैं, कुछ अंदर से कुछ ऐसे कुछ आवाज़ आए, ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ था आपको प्रार्थना के पहले? बस मुझे दिखावे, जैसे कि चलो उपवास कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, हाँ, हाँ। पूजा कर रहे हैं दूसरे को दिखाने, ऐसा मतलब मैं करता जा रहा था, ठीक है। अपने हुँ। लिए कुछ नहीं कर रहा था, बस दिखाने के लिए, हालांकि उपवास सच में था, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। खाना पीना, और एक बार तो 16 सोमवार भी मैं उपवास रहा था। बहुत आपने कष्ट किया होगा उसमें भी। और आशीष तो एक फिर मिनट। जैसे हाँ, पूरा मतलब कुछ नहीं कि कुछ मांगने के लिए कि चलो कुछ मिल जाएगा, मुझे उसमें भी ना कुछ भी मांग नहीं था। हालांकि प्रभु में आने के बाद मैंने ये सीखा कि प्रभु से मांगना है तभी मिलेगा। मैंने उस मांग भी नहीं रहा था, उपवास भी था। परमेश्वर में आने के बाद आपने कुछ वचन को भी जाना होगा, जैसे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा है। तो मतलब फिर उस दिन मैं कलीसिया गया, पहली बार कलीसिया गया, तो मैं अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा था, आपको बता रहा हूँ। पहले तो वहाँ मैं कैसे पहुँचा मुझे याद नहीं है, ठीक है। मैं घर से निकला, घर के पास कलीसिया कैसे घुसा मुझे याद है कि मैं वहाँ पर बैठा था, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। है ना? मैं घर से कब निकला और
वहां कब पहुंचा और मैं पाया कि मैं बैठा हुआ हूँ वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आज भी याद नहीं है, इतना याद है कि चर्च में कैसे बैठे थे? मैं आपको पता नहीं था? मैं ऐसे ही मतलब पलथी मारकर जैसे बैठते हैं ना, मतलब हाँ हाँ, पैर को। सब नॉर्मल बैठते हैं जमीन पे, वैसे ही बैठे थे। और मुझे तो कुछ नहीं था कि बस लोगों को, जो लोग आस पास के बगल में बैठे थे उनको देख रहे थे। अब जब प्रार्थना का समय आया ना, तो मतलब मेरे अंदर से कुछ जा रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब जैसे चंगाई हो रहा है ना। हम्म। तो और हल्का मेरे फी अंदर के शैतानी आत्माएं या पुरानी जितने भी, मतलब ऐसा लगा कि नए हो रहा हूँ, मतलब है ना। जैसे कि हम कपड़े अब गंदे होते हैं तो धुलता है, हाँ। तो वो जिसको है उसको निचोड़ते हैं, है ना, उसको निचोड़ते हैं, उसको अच्छे से वो करते हैं ना। ऐसा मुझे फील हो रहा था, अंदर से कुछ जा रहा है, मतलब अजीब सा फील हो रहा था उस दिन। अंदर से कुछ महसूस हो रहा था, नए ऊर्जा जैसे, ऐसा कुछ है ना? हाँ, एक मतलब आज भी मुझे उस दिन का जो एहसास है ना, मैं कभी उस एहसास को नहीं भूल सकता, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं फिर प्रभु को मैं जानना स्टार्ट किया। उस समय तो बस ऊपर ही ऊपर जान रहा था, जाना लेकिन समझा नहीं था, ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर उस समय तो मतलब प्रार्थना कर रहे थे, ताली बजा रहे थे और हालेलुया वगैरह शब्द ऐसा बोल रहे थे, तो मुझे क्या ये सब क्या कर क्यों रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। और परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत काम किए हैं। और फिर धीरे-धीरे फिर प्रभु में आगे बढ़ता गया, कलीसिया जाता गया। उस समय तो मैं जैसा पा रहा था तैसा फिर पास्टर ने फिर धीरे-धीरे समझाया कि ऐसे-ऐसे करना है। और बाइबल भी दिया, तो उस समय जब पहले-पहले गया ना, तो बाइबल बहुत पढ़ रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं था, मतलब पढ़ते शुरू थे लेकिन वो माइंड में नहीं आता था, ऐसा है कि? क्या है कि मैं बाइबल के तौर से नहीं पढ़ रहा था ना, इसलिए बाइबल के तौर से नहीं, एक पुस्तक की तरह पढ़ रहा था। और अच्छा। आप भी जब भी पढ़े ना, तो बाइबल भाई बाइबल है, ठीक है। आप कभी भी पुस्तक के तौर पर ना लें उसको हल्के में। मैं क्या कर रहा था, पढ़ता जा रहा था। पुराना तो नहीं था मेरे पास, पहले में क्या था, नए नियम दिया था, छोटा वाला पुस्तक है ना। अच्छा अच्छा। पहले में हर एक विश्वासी को नए नियम को दिया जाता है वैसे, है ना। तो मेरे पास नए नियम था, तो मतलब जो मत्ती से लेकर के इधर मैं पढ़ता जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आते क्या है कैसा। फिर क्योंकि प्रभु के बारे में तो जाना ही नहीं था पहले से, अब जानने के बाद समझना जरूरी है ना। तो धीरे-धीरे प्रभु मैं वो कलीसिया जाता गया, प्रभु के बारे में जानता गया कि प्रभु का कार्य कैसा है। वो कैसे हमारे पास आया, हमारे लिए कोड़ा खाया, हमारे लिए मतलब हमारे अपने जान दिया। इस सब के बारे में फिर मैं जानता गया। फिर मैं बपतिस्मा के बारे में फिर जाना। फिर बहुत ही 4-5 महीने कलीसिया आने के बाद मेरा बपतिस्मा हो गया। और उस समय भी मैं बपतिस्मा का महत्व भी नहीं जान पाया था, जब सब कुछ हो गया, ठीक है। और फिर मैं प्रार्थना करता जा रहा था सब कुछ के लिए। फिर मैं प्रार्थना भी करना, जब मैं पहली बार, याद है आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप हंसना मत, हालांकि ये बहुत बड़ी गवाही, ठीक है। पहली बार जब पास्टर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला, हालांकि मुझे कुछ भी पता नहीं था, ठीक। प्रार्थना शुरू होने से पहले खत्म हो गया, ठीक है। जैसे प्रार्थना में अंत में बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो मैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, फिर प्रार्थना यीशु मसीह शुरू होने से पहले ही प्रार्थना, मतलब आमीन बोल दिया था, ऐसा है? आमीन। और अब अच्छा आप अच्छा। आमीन बोलते तो अब क्या किया जा आगे, है ना। मतलब प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना कैसे करते हैं उस, वो भी आपको अब उतना नॉलेज नहीं था, है ना? बिल्कुल जीरो। फिर क्या हुआ, फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि और कि नहीं, प्रार्थना को ऐसे नहीं करते हैं। और मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया। जब मैं गिरा, मैंने सबके सामने, उतने लोग थे, काफ़ी लोग थे, ठीक है, कलीसिया में, उनके सामने मैं झिझका, टूटा। फिर मुझे लगा कि प्रार्थना सीखना चाहिए, फिर मैं सुन-सुन के सीखने लगा। और जिस प्रकार से स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ सीखते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसी प्रकार से जब चर्च कलीसिया जाते हैं तो प्रार्थना को सीखते हैं, बाइबल कैसे पढ़ते हैं, और सभी चीज़ को वहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, आँख को बंद करके प्रार्थना कर सकें। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा फिर मैं प्रार्थना करना धीरे-धीरे सीखने लगा। और फिर वचन की ओर आगे बढ़ना सीखा, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार किया। फिर जैसा मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि जीवन में ना, आप अगर अगर विश्वासी पहले-पहले अगर आ रहे हैं, आपको प्रार्थना नहीं करना आता है, तो आप चिंता मत करिए। आपके अंदर जैसा भी प्रार्थना बनता है, अपने शब्द को परमेश्वर के समीप रखना है और प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं ये करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम यही प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या करते हैं,
हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। मैं भी वही कर रहा था। अब तक मेरे जीवन में आशीष ना आने की वजह वही था। मैंने प्रार्थना सिर्फ अपने लिए कर रहा था। कभी मैंने प्रभु के बारे में नहीं सोचा था कि प्रभु नहीं, आपका जो इच्छा है वैसे ही हो। हाँ, है ना? मैं हमेशा वही मांग, प्रभु मेरे लिए ये चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए। मैं कभी बुद्धि के लिए भी प्रार्थना नहीं किया था। फिर जब मैंने असल में प्रभु के बारे में जाना, काफी समय लगा। कम से कम देखिए, कम से कम 2 साल लगा प्रभु के समीप आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 2 साल लगा। 2 साल परमेश्वर के गहरे ज्ञान को समझने के लिए लगा। ठीक है, मैंने कई समस्याएं आई जीवन में। मैं प्रभु को गहरे से नहीं जाना था, लेकिन उसके प्रेम को समझ गया। प्रभु का प्रेम को अगर एक बार चख लेते हैं ना, तब प्रभु का आप कभी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं ना, प्रभु को छोड़ देते हैं, वो लोग प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाते कि प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते वो तो है, जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं वो पूरा मतलब परमेश्वर को सच में नहीं जाने होते हैं, तभी छोड़ते हैं। तो परमेश्वर को जान जाएंगे ना, कभी नहीं छोड़ेंगे। और असल जीवन में भी यही होता है। जब एक दूसरे का जब आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि कई बार तलाक होता है, कई बार ब्रेकअप होता है जीवन में, है ना? जैसे अगर कहा जाए कि अगर एक ह्यूमन मनुष्य के तौर पे, तो मेन चीज है कि वो बीच में क्या होता है, प्रेम समाप्त हो जाता है, या फिर तो वो लोग असल प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। अगर जो लोग प्रभु भी हमसे प्रेम करता है ना, तो हमारे क्या पापों को ढांपता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना? तो हमारे अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं ना, तो हम एक दूसरे की गलती को क्षमा करते हैं। तो है ना? तो प्रभु हमारे कहीं न कहीं, कितने भी मैंने भी पाप किया, बहुत सारा पाप किया, प्रभु ने ढाँपा। देखिए, आप लोगों को मेन गवाही ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन बिल्कुल खोखला था। हाँ, मैं भी कई व्यभिचार में फँसा था, पाप में फँसा था, कई लोगों को गाली-गलौज था। हालाँकि मैं शुरुआत से ऐसी था कि मैंने कभी गाली-गलौज उतना ज्यादा नहीं दिए थे। नहीं सीख पाया था उस समय। मतलब कई लोग थे, क्योंकि मैं उस समय पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता, इस वजह से बुरी संगति में भी मतलब कम था, ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर मैं उस समय लर्निंग के समय जब मसीह में नहीं होते हैं तो सभी बुरे संगति में रहते हैं। आप थोड़ा कम रहे होंगे। हाँ, ऐसा है। हाँ ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कई बार क्या होता है, हम लोग के बुरा सोचते हैं, तो वैसे था, अरे यार ये जा रहा सही। मतलब जो लोग सक्सेस होते रहते हैं ना, तो उनके लिए भी ईर्ष्या, क्रोध और गुस्सा भी बहुत ज्यादा करता था। थोड़ा बहुत में मतलब बहुत चिड़चिड़ा, है ना? और गुस्सा, मार, झगड़ा, ऐसा झगड़ालू टाइप सा। और अगर मेरे पिताजी वगैरह से अगर बचपन के बारे में पूछेंगे ना, तो लोग बताते हैं कि मैं बहुत झगड़ेलू था। लड़ाई करते थे आप किसी किसी बच्चों को? आप छोटे थे तो? हाँ, और बड़े-बड़े को भी पत्थर-वत्थर से ऐसे ही मार देता। और बड़ा हुआ तो भी से, जब प्रभु में नहीं था ना, तो मेरा जो वो था, अगर मैं अभी भी अगर मैं विश्वास में नहीं होता था, तो मैं आपको हीन भावना से देखता और आपको गुस्से की तौर से लड़ाई झगड़ा। और हालांकि मैं प्रभु के लोगों को मैंने कुछ समझा ही नहीं था, मैं जाना ही नहीं था, तो कहाँ से विरोध करता। अगर पता नहीं, अगर जानता उस समय प्रभु के बारे में नहीं जानता, अगर लोग मेरे सामने आते प्रभु के लोग, तो पता नहीं मैं विरोध करता या उसके समय, मुझे नहीं पता। है ना? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके विरोध से पहले ही प्रभु ने मुझे चुन लिया। प्रभु का धन्यवाद कि आपको परमेश्वर ने चुना भाई, और बहुत ही ब्लेस किया है। और प्रभु का धन्यवाद। हालांकि आपको धन्यवाद हो इस वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगा। अभी तो कुछ ही पॉइंट है, 100 में से कम 20% आप लोगों ने इस वीडियो में मेरे जीवन के बारे में बांचा, भी तो पूरा बचा है। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब आता है मेन चीज मेरे जीवन में। जब प्रभु को मैंने जानना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, उसके प्रेम को समझा, उस समय मेरे जीवन में मेन जो समस्या आने लगा, घर के लोग जानने लगे कि ये कलीसिया जाता है, ईसाई में जाता है, चर्च जाता है, ठीक है, विदेश धर्म मानता है। हाँ ऐसा है, और ईसाई का धर्म है। और वो लोग क्या है, उस समय पूरे अफवाह फैला दिए कि बैल वगैरह खाते हैं, ऐसा है ना पूरे। और वो लोग आदमी वगैरह को खाते हैं, ये सब मतलब हमारे कलीसिया में कौन ऐसा फैला दिया था। और मेन वही, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं सुना था। मेरे दोस्त लोग पहले क्या कहते थे, अब उनके आसपास में विश्वासी थे, हमारे घर में दूर दूर था, तो मैं उनके गांव घूमने जाता था ना, तो लोग क्या बोलते थे, ये लोग ना बैल खाते हैं, एकदम जैसे गाय वगैरह होता है उनको खाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ईसाई मानते हैं, मतलब क्रिश्चियन से। वो लोग नहीं बताए थे मुझे, बस ये था कि ये लोग बैल वगैरह खाते हैं ऐसे।
तो मुझे याद नहीं था जब कलेसिया गया था उस समय, नहीं तो अगर मैं जानता तो पता नहीं मैं जाता कि नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि ईसाई लोग ऐसा करते हैं करके। तो मैं कलीसिया में जाने लगा, प्रेम को समझा, सब कुछ बाइबल के अनुसार चलने लगा। फिर मेरे जीवन में समस्या, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे घर से निकाल रहे थे, और कई बार समाज में जब बड़े-बड़े मीटिंग हो रहा था तब गया, वहाँ पर भी सर को मुड़वाने के लिए और वहाँ पर मतलब उसमें शामिल होने के लिए, तो मैं साफ मना कर दी, भाई मैं तो मानता हूँ। फिर वहाँ से घर वाले लोग जाने कि ये लोग वहाँ नहवाई में गए थे और गांव वहाँ समाज में लोग बोलते थे कि सर मुंडवाओ ऐसे करके, हाँ, तो ना पूजा वूजा में आरती वारती ऐसा मतलब होने लगा। और फिर वहाँ गया, मेन वहीं पर हुआ जब मैं पहली बार कहीं वैसे काम में गया था, सामान और सब दे दिए थे और गया। फिर वहाँ पर समाज के लोग बोले कि भाई सर्वर मुड़वाओ, मैंने मना कर दिया। फिर वहाँ से मैं घर वापस आ गए, तो घर वालों को पता चला, मैं चुपचाप वहाँ से भी वापस आ गया, वहाँ से मना कर दिया। अब उतने लोग हैं तो घर तक तो बात पहुँचेगा। फिर घर के वाले लोग ऐसे ऐसे, फिर मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे। मेरे भैया जो है ना, मतलब घर से निकल रहा था उस दिन वहाँ से आया तो, और उसमें मेरा पेपर भी था 12th क्लास का। और प्रभु का धन्यवाद, उतने मतलब मेरे साथ इतना टफ सिचुएशन था, फिर भी मैंने पढ़ाई को अच्छा था उसमें भी। आप लोग को बताना चाहता हूँ 75-76% उसमें भी आ गया था उस समय। 12वीं में क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा पढ़ाई भी में फोकस था और प्रभु के वचनों में भी। फिर मेरा लास्ट एग्जाम था, उस समय मैं घर से निकल रहा था, मैं सब कुछ रखा था। फिर मतलब मेरे अम्मा ने भी रोका, फिर मैं मतलब मैं निकलने वाला था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा। फिर घर मेरा अम्मा ने रोका कि मत जाओ करके। फिर मैं नहीं गया, और फिर एग्ज़ाम वगैरह देके फिर ये तो हो गया, ठीक है। अब मेरे आती है मेन गवाही, इस समय तक वहाँ तक सब ओके था। फिर अब मेरा शादी भी का समय था, ठीक है, और शादी में भी जहाँ पर मेरा शादी होने वाला था, और अभी मैं अभी ससुराल में भी हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे भैया भी अभी शादी में ही मतलब मेरे ससुराल भी आए हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं भाई विजय का ससुराल आया हुआ हूँ। ये घर जो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, अभी पीछे आप लोग देख रहे हैं, इसका विजय भाई का ससुराल घर है। और यहीं पे अभी हम लोग शूट कर रहे हैं। भाई को मैंने बोला आपका गवाही को बताइए, तो उसने बताया अभी और थोड़ा सा और बचा है, आइए हम उसकी जुबान से सुनते हैं। देखिए अब क्या हुआ शादी में, तो शादी तो आप जानते हैं कलीसिया में नहीं था, तो इनके जो जहाँ मांगने वाला था ना वहाँ पर भी मना कर दिया। और क्या है कि थोड़ा बहुत पसंद वसंद करते थे, क्योंकि हमारे घर वाले पहले से उनको मांगने वाले थे, ठीक है। हाँ हाँ। और उनके अम्मा पापा भी मांगने के लिए मतलब देने के लिए तैयार है, सब कुछ ठीक है। और जब उनके घर वाले को पता चला कि मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं चर्च मानता हूँ, तब सब कुछ तो खत्म। अब क्या किया जाए। अब हालांकि लड़की तब तैयार थी कि मैं उनसे शादी करूंगा करके, है ना। हाँ हाँ। और फिर उस समय मैं थोड़ा सा मतलब चलो कलीसिया जाना थोड़ा सा कम कर दिया, हालांकि मैं छोड़ा नहीं था, अभी भी वैसे अभी भी जा नहीं पाते हो क्या चर्चा की, जाते हो? अभी जाते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा कुछ प्लानिंग चल रहा है घर वर बनाने का। फिर जैसे अच्छा घर अच्छा। बना जाएगा फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ऐसी प्लानिंग है। तो क्या है, इस समय आने के बाद ना मेरे परिवार शादी वादी तब हो गया, उस समय थोड़ा सा जाना कम कर दिया था। क्योंकि शादी वादी करना थोड़ा जरूरी था, कि पहले शादी करें फिर कलीसिया में थोड़ा कुछ चर्च वर्च में कुछ प्रचार वगैरह करने के लिए। हाँ हाँ। फिर शादी वादी जैसे हुआ वैसे किए, जैसे तरीके से फिर शादी हुआ। फिर शादी के बाद मेन जो है कि हमारा पता चला कि हम लोग कंटिन्यू कॉलेज जा रहे थे, हम दोनों जने और विश्वास में है। हाँ। और कंटिन्यू बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दोनों जने हैं ना आप लोग विश्वास में? जी जी, बहुत तो अच्छा। कंटिन्यू जा रहे थे। फिर ससुराल वालों को पता चला, घर उधर भी वहां से छुट्टी होकर यहाँ आ गए, ठीक है। वहाँ क्या हुआ, हम लोग कंटिन्यू जा रहे थे, वहाँ अलग थे हमारे घर में, अलग अलग कर दिए घर वाले कि अब तो शादी हो गई, चल अलग रहो। तो सब कुछ डन था। फिर क्या हुआ कि हम यहाँ आए थोड़ा सा देखने के लिए, तो यहाँ पर भी कुछ दिन ठहरे, तो हम आए जा रहे थे कॉलेज से, तो समझ गए कि फिर यहाँ से भी निकालने के लिए सब समाज वगैरह सब जुटे। फिर हम लोग क्या हुआ कि यहाँ से निकाल रहे थे हम, जिस दिन जाने वाले थे, तो घर वाले थोड़ा सा रोके, कुछ जानते हो जाने के लिए रोए गए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम लोग रहेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि हम छोड़ रहे, ठीक है रहेंगे करके। तो फिर अभी भी हैं। फिर हमारा प्लान यही है कि हम यहाँ पर घर वर बनाएंगे, क्योंकि घर का कंडीशन बिल्कुल एकदम ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो एक घर खत्म, मतलब पी पा के पूरा सब कुछ तहस नहस, इसलिए अभी रुके हुए हैं।
फिर अभी भी प्रभु में हम मजबूती के साथ, और प्रभु ने बहुत आशीष दी इस बीच में, मतलब जहाँ हम लोग 10 रुपया की तरह से थे, मैं 120 रुपये में काम इतना मेहनत के साथ कर रहा था। भाई देख सकते हैं 120 रुपये में काम भी किया है, और ये देख सकते हैं समोसे जो खाते हैं हम लोग, उसको बना करके साइकिल में बेचने को भी एक गांव तरफ जाता था। उसके बारे में आपने नहीं बताया, मेरे को पहले बताया थे तो मेरे को याद था, तो मैं आपको पूछ दिया। है ना। तो देखिए मतलब इतना टफ सिचुएशन था कि पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, मतलब इतना गरीबी देखे हैं कि मेरा खुद शादी हुआ तो मेरे पास ना फोन था ना पैसे था, सब घर वाले दिए कि जैसे शादी निपटे लॉकडाउन में 2-3 दिन में जैसे करके निपटा दिए। मेरे पास नहीं में 1 रुपया भी नहीं था। आप गुजरात भी गए थे शायद काम करने के लिए? हाँ, क्या हुआ कि मैं शादी के बाद अब मेरे पास रुपया भी नहीं था, तो 120 रुपया में साल भर, साल डेढ़ साल जैसे ही निपटाया, और मुझे लगा कि अब यहाँ से तो गुजर बसर होना मुश्किल है, क्योंकि शादी के बाद का जो सिचुएशन होता है ना, जब यहाँ इनकम वगैरह अगर कोई सोच नहीं रहता है, तो फिर मैं काम किया, फिर लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, फिर मैं गुजरात काम कैसे, उस समय मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया था, वहाँ से मैंने हार मान गया था, इतना डाउनफॉल था, फिर भी मैं प्रभु में खुश था। प्रभु ने आपको आशीष दिया था ना, इसीलिए आप खुश थे। प्रभु का जो प्रेम था ना, कुछ नहीं था तो भी से मैं प्रभु में आनंद था कि प्रभु ने जो कुछ भी, हालांकि जब प्रभु में आने, अगर प्रभु में नहीं होते तो शायद हमारा जीवन कैसा रहता, अगर वैसी स्थिति में अगर प्रभु नहीं होते तो शायद हमारा जीवन का पूरा खात्मा हो जाता। मतलब देखिए, अगर वाइफ, अगर अगर जैसे विश्वास में नहीं होता, जानते हो कि कैसा परिस्थिति होता है लोगों के जीवन में, कैसा, हालांकि सब कुछ मिलने के बाद भी, शादी वादी के बाद जो परिस्थिति, सब खुश होना चाहिए कि उसके बदले दुख में रहते हैं अक्सर, है ना। हाँ हाँ। है ना, क्योंकि देखे होंगे, अगर आप विश्वास में हैं तो देखे होंगे जो अविश्वास लोग शादी वादी होते थे कुछ समय तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर उनका जीवन थोड़ा सा कहीं ना कहीं झगड़ा और बहुत कुछ, थोड़ा सा बहुत परेशानियां करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत समझ गए कि मतलब आपस में, है ना, किस परिस्थिति को समझे, फिर एक दूसरे के अनुसार जैसे जीवन बिता रहे थे वैसे फिर बिताने लगे, प्रभु में फिर आगे बढ़ते, फिर आया कि मेन, फिर प्रभु ने बहुत उस चैनल पर बहुत काम किया, बहुत टफ सिचुएशन गया, फिर गुजरात में जब काम करने गया तो तब थोड़ा सा पैसे का जो तंगी था थोड़ा सा कम हुआ, ऐसा नहीं कि पूरा, क्योंकि काम तो बहुत ज्यादा था और दूर भी था अपने परिवार से, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख भी लग रहा था, लेकिन उस समय मैं दुख को नहीं बल्कि जो जरूरत है उस पर अपना फोकस किया, तो कहीं ना कहीं, और प्रभु से मैं प्रार्थना भी कर रहा था कि प्रभु ने भी मुझे की हिम्मत दिया, ढाढ़स दिया कि अपने परिवार से दूर रहने के लिए एक सामर्थ्य, है ना, क्योंकि जब शादी होते थे नए नए तो एक परिवार को अलग होना भी इतना टफ सिचुएशन रहता है, फिर भी उस समय क्या था, प्रभु था संग में, और साथ में दुख भी था संग में, परेशानी भी, दुख में भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान भी थे और दुख भी थे, दुख क्या, में थे। तो क्या करते कि अपने जरूरत, अगर पैसे है तो अगर बीमार हुआ, तबीयत वो खराब हुआ तो उसके लिए तो भाई कुछ तो पैसे, हालांकि, है ना, तो वहां पर गया तो पैसे का थोड़ा सा कम हुआ, फिर वहीं से चैनल स्टार्ट किया फिर प्रभु ने, मैंने पिछले जो चैनल में तो बहुत इतना उसमें वो हुआ था, मतलब बहुत फैला हुआ था, बहुत ज्यादा फैला कि अनलिमिटेड फैला, जिससे कहा अगर मेरे जगह कोई होता तो चैनल में कुछ मिला ही नहीं समझो। हाँ, थोड़ा बहुत बाद में मिला। प्रभु अगर कुछ अच्छा चीज देना रहता है ना तो सच में मतलब बहुत उसमें उसको, और जो प्रभु हमको देना नहीं चाहता ना उसी को हम लेना चाहते हैं। तो मैं क्या किया, जो प्रभु ने देना नहीं चाह रहा था जो चीज, उसको मैं लेने पर लगा था, कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा था, फिर हुआ, ऐसा नहीं है कि वो भी सफल हुआ, लेकिन कुछ अर्निंग के बाद वो भी चला गया, मतलब रिजेक्ट हो गया चैनल, फिर दूसरा स्टार्ट किया गुजरात में ही काम करते करते, फिर वो चैनल में प्रभु ने आशीष दिया, फिर प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु ने बहुत कुछ दिया। और बाकी गुरु भैया जान रहे हैं कि मेरा सारा स्ट्रगल को, लेकिन इन्होंने उसी को वीडियो फॉर्मेट में लाना चाह रहे थे कि आप अपने आइए चैनल पर और गवाही के द्वारा अपना शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग कुछ तो सीखे, नहीं तो जरूर मिला होगा। और प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने काफी आशीष दिया, और जिस चीज का मैंने कल्पना नहीं किया था, देख सकते हैं ये, और प्रभु ने ये जो फोन है, ये जो इसकी कीमत, थोड़ा नजदीक कर दीजिए ना, है ना, ये जो फोन है आप इसका प्राइस तो जानते ही सभी लोग, ये जो फोन को प्रभु ने आशीष दिया वो भी फाइनेंस में नहीं बल्कि नगद कैश में, ये फोन का कभी मैंने कल्पना भी नहीं किया था। और देख ये अभी लैपटॉप वगैरह घर वर का प्लानिंग चल रहा है, और काफी प्रभु ने आशीष दिया है, और अभी वही अगर घर वर बन जाए, फिर हम लोग प्रभु में इतना समर्पित
चलेंगे। अभी मैं ऐसा नहीं कि कलीसिया जाना बंद कर दिया हूँ, कम किया हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरीके से सपोर्ट में हूँ, पूरी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। जो जितना भी लोगों के मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, उतना प्रभु ने जितना आशीष दिया है, उतना मैंने उतना का बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट में हूँ, ठीक है। Your इसीलिए Hindi message is a bit hard to understand. It sounds like you're talking about प्रेज़ द लॉर्ड है ना, तो आज प्रभु ने इतनी आशीष दी है कि ऐसा नहीं लगता है कि कुछ चीज़ की कमी है, ठीक है। तो बस देख सकते हैं बहुत ही आशीष भाई विजय को दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और देख सकते हैं इसका जितना भी गवाही है, अभी तो और भी लंबा हो जाएगा, लेकिन देख सकते हैं जब बता रहा है तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगा होगा। देख सकते हैं काफी समय हो गया, 30 मिनट का देख सकते हैं वीडियो बन गया है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और देख सकते हैं भाई ने अभी बताया है, कुछ और बचा हुआ है, कुछ अपने बारे में बता रहा था। ये देख सकते हैं उसने ये जो सैमसंग गैलेक्सी का फोन है, इसको देख सकते हैं बहुत ऐसे आदमी होंगे जो उसको फाइनेंस में लेते हैं, लेकिन देख सकते हैं विजय भाई ने इसको नगद लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने इस भाई विजय के जीवन में कैसे काम किया है। ये गवाही देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा गवाही है। देख सकते हैं विजय भाई के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया। और देख सकते हैं भाई विजय अभी हमारे साथ में है। मैं भी इसके चैनल में देख सकते हैं इसको रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे चैनल में आइए और अपना गवाही दीजिए, तो भाई ने मना नहीं किया, तुरंत से मेरे को हाँ किया और मैं इसके पास आया। और देख सकते हैं अभी हम शूट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा भाई से मिल करके। भाई से मैं बहुत साल पहले इसको ईमेल में कांटेक्ट किया था, 5-6 साल हो गया, और 5-6 साल के बाद मैं इसके अभी गांव आया हूँ। इसके गांव नहीं, इसका ससुराल आया हूँ। इसका गांव तो कहीं और पास में है, तो अभी ये ससुराल में थे तो मैं इसके पास ससुराल ही आया था। और अभी देख सकते हैं भाई ने बहुत ही अच्छा गवाही अपना शेयर किया। और कुछ बोलना चाहेंगे भाई तो आप और भी बोल सकते हैं कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो प्रभु ने बहुत सारे ऐसे आशीष दिए हैं, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊं कि प्रभु ने कैसे-कैसे आशीष दिया, किन-किन चीज़ों को पहले अब मुझे प्रभु ने दिया और अब क्या-क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगर कमेंट करते हैं तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। और अभी आगे क्या प्लान है, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो सबको जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो देख सकते हैं भाई विजय ने बताया और बहुत ही अच्छा गवाही आप लोगों ने सुना है और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस गवाही वीडियो को अनेक मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर करें। देख सकते हैं बहुत ही इसके जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम आया, बहुत ही ऐसा कि क्या ही देख सकते हैं क्या करूं। देख सकते हैं 120 रुपये में कोई काम नहीं करता, लेकिन भाई ने देख सकते हैं एक दिन का 120 रुपये में काम कर रहा था। और देख सकते हैं अभी के समय में कोई 300, 350, 400, 500 रुपये में काम नहीं करते, लेकिन देख सकते हैं अभी 1 साल 2 साल पहले का ही का बात होगा। और देख सकते हैं 120 रुपये में काम कर रहा था। परमेश्वर ने इसके जीवन को बदला। उसी प्रकार से जब परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर हर एक के जीवन को बदलते हैं। तो भाई देख सकते हैं अभी बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हैं और परमेश्वर पिता इसके जीवन को बदला है और आप लोगों के जीवन को भी बदलने जा रहा है। जब आप परमेश्वर को चाहेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलने वाला है। कैसे भाई, बदलेगा ना? जरूर। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे और प्रभु वीरू भाई के जीवन में बहुत ऐसे आशीष हमेशा बनाए रखे। आमीन आमीन। और वीडियो को अनेक मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर करें, अनेक व्हाट्सएप मसीह स्टेटस में सभी में शेयर करें और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी में शेयर करें मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो सबों को जय मसीह की।